Hi, the topic is future perfect tense. So let's begin our topic. So we'll discussing about future perfect tense. बिल मुकम्मल, तो नाम से ही जैसे जाहिर है कि ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल में ख़त्म हो चुका हो या मुकम्मल हो चुका हो। जैसे ट्रेन जा चुकी होगी मतलब फ्यूचर में काम मुकम्मल हो गया। ट्रेन जा चुकी होगी, वो घर आ चुका होगा, अब्बू काम पर जा चुके होंगे। तो ये सारे के सारे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस या ज़माना मुस्तकबिल मुकम्मल को ज़ाहिर करते हैं। तो उर्दू में पहचान वही हुई कि काम जो मुकम्मल हो चुका हो, मुस्तकबिल में मुकम्मल हो गया हो, उसे हम कहते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में वही चुका होगा, चुकी होगी या लिया होगा, ली होगी आता हो। उसने काम कर लिया होगा मतलब फ्यूचर में उसने काम अपना मुकम्मल कर लिया, जब मुस्तकबिल में अपना काम मुकम्मल कर लिया तो उसे कहेंगे हमारा काम मुकम्मल, काम जो मुस्तकबिल में हो चुका उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फार्मूला इसका जो होता है, सब्जेक्ट के बाद हम शैल और विल के साथ हैव का इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आती है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूस, तो तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आईएनजी का इजाफा होता है। हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन सी हैं। जैसे परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट में हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैव का इस्तेमाल करते हैं। और मगर वर्ब की जो फॉर्म होती है वो तीसरी ही लगती है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है अमजद ख़त लिख चुका होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट जो है अमजद है, जो एक नाम है, क्योंकि ये नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो मैंने इसका जो, अगर ये आगे भी आता तो इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो बड़ा ही आना। तो अमजद आगे वो काम क्या कर रहा है, हमारा विल, इसके साथ हमेशा विल लगे क्योंकि शेल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, बाकी तमाम के साथ विल लगता है। विल हैव, अमजद विल हैव, हमारी ये हेल्पिंग वर्ब, इसका विल हैव लगा। उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म वर्ब, अमजद विल हैव रिटन द लेटर। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ख़त। अमजद विल हैव रिटन द लेटर, अमजद ख़त लिख चुका होगा। लड़का डूब चुका होगा, द बॉय सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हैव, द बॉय विल हैव ड्रोन्ड, थर्ड फॉर्म वर्ब। तो हम पहली फॉर्म इसकी ड्रोन होती है, तो थर्ड फॉर्म इसकी ड्रोन्ड और सेकंड फॉर्म भी ड्रोन्ड की होती है। तो द बॉय विल हैव ड्रोन्ड, लड़का डूब चुका होगा। इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, नहर में डूब चुका, समंदर में डूब चुका, मगर ऐसा ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो लड़का डूब चुका होगा, द बॉय विल हैव ड्रोन्ड। तुम कल तक आ चुके हो, ये काम करने वाला कौन है, तुम। यू विल हैव कम, आने की इंग्लिश कम, बाय टुमारो, कल तक आ चुके होगे। इसी तरह हम अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था टुमारो था और काम कर रहे हैं हम कम, केम कम, थर्ड फॉर्म इसकी कम ही होती है। और हम किताब ख़त्म, फोर्थ है हमारा सेंटेंस, हम किताब ख़त्म कर चुके होंगे। काम करने वाला वही के साथ शेल भी लगता है और विल भी लगता है। वी विल हैव फिनिश्ड द बुक, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ये हमारा हेल्पिंग जो है हमारा वर्ब हो गई। थर्ड फॉर्म फिनिश, फर्स्ट फॉर्म फिनिश होती है, थर्ड फॉर्म उसकी हो गई फिनिश द बुक। मैं कलम तोड़ चुका हूँगा, आई शैल बी विल बी। आई शैल हैव, थर्ड फॉर्म ब्रोकन, आई शैल हैव ब्रोकन द पेन, ऑब्जेक्ट क्या है, पेन। आई शैल हैव ब्रोकन द पेन या आई विल हैव ब्रोकन द पेन, मैं कलम तोड़ चुका हूँगा। अगर हम इसके नेगेटिव जुमलों की बात करें तो हमारा हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का इजाफा करते हैं, मगर हैव से पहले, विल के बाद हैव से पहले, मतलब विल नॉट हैव लगाएंगे। तो सब्जेक्ट अब जो मैंने प्रोमिनेंट किया हुआ, नोट को किया हुआ, फ़र्क सिर्फ जो सेंटेंस में या फार्मूले में इतना ही पड़ेगा, हम नोट लगा के अपने जुमले को कंप्लीट करेंगे, बाकी काम वही रहेगा। अमजद ख़त लिख नहीं चुका होगा, अमजद विल नोट, विल के साथ नोट लग गया, विल नॉट हैव रिटन द लेटर। लड़का डूब नहीं चुका होगा, द बॉय विल नॉट हैव। तुम कल तक नहीं आ चुके होगे, यू विल नॉट हैव कम बाय टुमारो। हम किताब ख़त्म नहीं कर चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव फिनिश द बुक। मैं कलम तोड़ नहीं चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव ब्रोकन द पेन।
तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या है, नोट का है, बाकी वही जो हमने नेगेटिव में पढ़ा सिर्फ और सिर्फ नोट का लगा। अगर हम इंट्रोगेटिव या फिर इसी के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सवालिया जुमलों की बात करें तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट शेल पहले आ गया, शेल विल, उसके बाद सब्जेक्ट है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगा और जो तरतीब है, अरेंजमेंट्स है हमारे फार्मूले की वो चेंज हुई है, बाकी काम हमारा सेम रहा है। तो वही जुमले हैं, क्या अमजद खत लिख चुका होगा, तो अब विल पहले आ गया, विल अमजद, अमजद क्योंकि प्रॉपर नाउन था मैंने बताया था तो इसका अल्फ़ाबेट बड़ा लिखा, विल अमजद हैव रिटन द लेटर, क्या लड़का डूब चुका होगा, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि उसका क्वेश्चन मार्क होता है, तो क्या लड़का डूब चुका होगा, विल द बॉय हैव ड्रोन्ड, क्या तुम कल तक आ चुके होगे, विल यू हैव कम बाय टुमारो, क्या हम किताब ख़त्म कर चुके होंगे, शैल वी हैव फिनिश द बुक, क्या मैं कलम तोड़ चुका होगा, शैल आई हैव ब्रोकन द पेन, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फेल मुकम्मल मुस्तकबिल या मुस्तकबिल मुकम्मल के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।